हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 9th क्लास की है। तो इसमें हमारा सॉल्यूशन देखें इसका। इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जितने भी एक्सप्रेशंस हैं इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम पहला लेते हैं 3। फर्स्ट पार्ट इसका है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। ये अब देखिए इसमें करना क्या है, ये ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करनी है दोनों की। अब कैसे मल्टीप्लाई की जाती है, हमें मालूम है 3 की पहले 3 की इन दोनों टर्म से होती है। ऐसी करते हैं ना मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, 3 की पहले हम 2 से करेंगे और फिर इसी 3 की हम रूट 2 से करेंगे। ऐसे इस तरह से मल्टीप्लाई होती है। तो 3 की 2 से करी, 3 2 जा 6 आ गया, प्लस अब 3 की मैं रूट 2 से करूंगा। देखें एक रैशनल है, एक रैशनल है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3 रूट 2। ये रूट 6 नहीं होगा, ध्यान रखना, रूट 6 नहीं होगा। ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। मल्टीप्लाई करी तो वैसे ही वैसे लिख देना 3 रूट 2। अब ये इसकी दोनों से मल्टीप्लाई होगी, अब हमें रूट 3 से करनी है। अब रूट 3 की ऐसी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। ये 8 में सब कर रखा है तो आप लोगों ने। तो रूट 3 की 2 से करेंगे। देखो रूट 3 की 2 से करनी है तो क्या करेंगे, पहले 2 लिख देंगे फिर रूट 3 लिख दो। 2 की रूट 3 होगी 2 रूट 3। ठीक है, साइन हर एक में जो प्लस ही है तो यहाँ माइनस का मतलब नहीं होता, फिर प्लस की प्लस में प्लस हो गया साइन में। अब किससे करेंगे, रूट 3 की रूट 2 से। अब देखें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रूट 3 की रूट 2 से जब करेंगे तो आएगा रूट 6। रूट 3 की रूट 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6, दोनों इरेशनल नंबर है ना, मल्टीप्लाई होगी और रूट के अंदर आ गए। अब इसको हमें प्लस करना है, लेकिन ध्यान रखना बच्चे, प्लस या माइनस जो होता है वो होता है लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब क्या हुआ, जैसे रूट 2 है तो रूट 2 का ही अगर कोई और होता तो उसके साथ ही प्लस या माइनस होता। जैसे रूट 3 है, रूट 3 का और कोई टर्म होता उसी के साथ प्लस माइनस होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, यहाँ रूट 2 है तो यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 6 अलग अलग है, तो ये ऐसे यहाँ पर इसका ये आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, यही तो आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इसके बाद अब इसके हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस रूट 3। अब यहां पर हमारी जो है आइडेंटिटी लग रही है, ध्यान रखना आइडेंटिटीज कहाँ कहाँ लग रही है। अब कैसे आइडेंटिटी लग रही है, अगर मैं इसको ए पढ़ता हूं तो मुझे इसको कुछ और पढ़ना पड़ेगा। है तो 3 लेकिन रूट में है, इससे अलग है ना। तो इसको मैंने पढ़ा a प्लस बी, इसको पढ़ा a माइनस बी, क्योंकि है तो टर्म ही ए और बी। सर तो पहले तो हमें आइडेंटिटी देखना कि आइडेंटिटीज कौन सी लग रही है। तो a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी की जो हम आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, तो क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ये तो ये बन रही है, ये होता किसके बराबर है बच्चे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होती है आइडेंटिटी, ये पूरा, ठीक है ना। तो हमारा बन गया a प्लस बी और ये बन रहा है a माइनस बी। a प्लस बी किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमने किसको पढ़ा है, 3 को हमने ये पढ़ा है, तो यहाँ आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, तो माइनस लगा दिया, b का स्क्वायर, b हमने किसको पढ़ा है, रूट 3 को, तो ये होगा रूट 3 का होल स्क्वायर। और ये इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया जो हमने यहाँ अप्लाई करी आइडेंटिटी। समझ में आ गई कैसे आया। ये a प्लस बी, पहले तो हमेशा आइडेंटिटीज को पढ़ना आना चाहिए। a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमने 3 पढ़ा, 3 का स्क्वायर, माइनस b को हमने रूट 3 पढ़ा है तो रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, अगर मैं 3 के हिसाब से करूँ, रूट 3 का स्क्वायर रूट 9, और 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो जब भी स्क्वायर होता है रूट में तो रूट हट जाता है, नंबर रह जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, अब 9 माइनस 3 कितना होता है, 6। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये रूट का स्क्वायर, क्यूब, ये सब तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अगर मैं यहाँ करते हुए दिखाता हूँ कि भाई रूट 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो रूट 3 का स्क्वायर का मतलब यही तो है रूट 3 इंटू रूट 3।
और इनकी मल्टीप्लाई करूंगा रूट 9 आ गया, और 9 का रूट कितना होता है 3 होता है। तो इसलिए सिंपल से हम कहते हैं कि रूट के अंदर ऊपर स्क्वायर लगा है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ नंबर रह जाता है। ठीक है, इसको पूरा ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम आगे यहाँ थर्ड पार्ट कर लेते हैं, इसकी लाइन खींचिए। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट कहता है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटीज बन रही है, तो अब आइडेंटिटीज को कैसे पढ़ता है, ए और बी के अनुसार। ए और बी मालूम होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ इसको ए पढ़ूंगा और यहाँ इसको पढ़ूंगा बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे पढ़ना है, ये ए और ये बी पढ़ेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसे मैं यहाँ इसका लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी, ये हमने पढ़ी हुई है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो यहाँ हम इसका यूज करेंगे। ये एग्जाम में जब भी करते हो तो आइडेंटिटी सामने लिख दिया करो उसके, ये हमने कौन सी आइडेंटिटी को यूज किया है। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये तो हमारी बन रही है, यहाँ से शुरू होगा ए स्क्वायर। अब मैंने ए किसको पढ़ा है, रूट 5 को, तो आएगा रूट 5 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। इसके अनुसार प्लस 2ab, तो 2 लिख दिया, इंटू ए कितना है, ए किसको पढ़ा हमने, रूट 5 को पढ़ा है, ए इंटू बी है, बी किसको पढ़ा है, रूट 2 को पढ़ा है। ठीक, प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमने किसको पढ़ा था, रूट 2 को, तो ये हो गया रूट 2 का होल स्क्वायर। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। ऐसी आइडेंटिटी 8 में भी कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब रूट 5 का स्क्वायर देखें, जैसे हमने यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर किया था, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 हो जाएगा सिर्फ। प्लस अब यहाँ मल्टीप्लाई करनी है इन तीनों की, 2 की करेंगे रूट 5 से और रूट 5 की रूट 2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो रेशनल हो गया, और रूट 5 की रूट 2 से करो तो रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, 2 तो बाहर आ गया, रूट ये इरेशनल नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई 10 आ गया। प्लस यहाँ पर क्या होगा भाई, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगा, 2 रह जाएगा। ठीक है ना, रूट हट गया। अब यहाँ पर एक काम और हो सकता है, ये 5 और 2 देखें, ये दोनों हमारे प्लस हो सकते हैं। 5 प्लस 2 कितना होता है, 7, और यहाँ से ये ऐसे ही रहेगा, रूट 10, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। मतलब एक तो रूट के स्क्वायर देखो क्या होते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे करनी है इसको, जो इन रूट की रूट से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 2 बाहर रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी उसकी जो है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है, उसको यहाँ कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट को, एक पार्ट और है इधर कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। अब यहां भी आइडेंटिटीज बन रही है, इसको मैं ए पढ़ूंगा, इसको बी, तो क्या बनेगी ए माइनस बी, और यहाँ पर ए प्लस बी, यानी आइडेंटिटी हमारी ये बन रही है ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। देखो ए माइनस बी पहले लिख लो या ए प्लस बी पहले लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो, या ए प्लस बी और ए माइनस बी का हो, सेम है दोनों। तो ये था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो आइडेंटिटी ये रही। अब मुझे ये लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हमने किसको पढ़ा है, रूट 5 को ए पढ़ा है, तो ए का स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर, बी हम किसको पढ़ रहे हैं, रूट 2 को हम बी पढ़ रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे, फिर वही बात आगे, रूट लगा हुआ है तो रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा, 5 रह गया। यहाँ से भी स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा, 2 रह गया। क्या है आंसर, 3 हमारा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।